अगर आपका बच्चा रीडिंग डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस कर रहा है और उसको रीडिंग करने में जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी पेश आ रही है, तो ये सीबीएसई रूल आपके बच्चे के लिए काम करेगा इंशाल्लाह और आपके बच्चे को जो है वो बहुत अच्छे से रीडिंग आ जाएगी। करना आपने ये है कि बच्चे को जो है ये सीबीएसई रूल समझाना है और उसके थ्रू वो स्पेलिंग को कनेक्ट करेगा और अपनी रीडिंग जो है वो बेहतर कर पाएगा। पढ़ाई घर में खुशामदीद। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आप हमारी तमाम वीडियो से बाखबर रहें और बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खैर आफियत से मौजूद होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई रूल। सीबीएसई रूल है क्या? सीबीएसई स्टैंड फॉर कॉन्सोनेंट, वोवल, कॉन्सोनेंट, यानी कि कॉन्सोनेंट ऐसे वर्ड्स जो कि वोवल के अलावा बाकी तमाम वर्ड्स होते हैं और वोवल हमारे जो कि होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये हमारे हो गए वोवल्स। तो इसके अलावा जो है ये वोवल्स हमें जब हम बच्चों को वोकैबुलरी जो है प्रोनाउंस करवाना सिखाते हैं, 3 लेटर वर्ड्स और 2 लेटर वर्ड्स को जब हम प्रोनाउंस करना सिखाते हैं तब हम ये जो है वोवल्स का और कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट जो है हम बच्चों को देते हैं और वहाँ ये सीबीएसई रूल जो है वो हमारा अप्लाई होता है। जैसे कि आप एक एग्ज़ाम्पल देखो, कैब, कैब, कैब। अब इसको बच्चों को प्रोनाउंस करना है तो कैसे करेगा? क ए ब, कैब। यानी उसने फोनिक साउंड के थ्रू इस स्पेलिंग को रीड किया, कै ए ब। तो ए यहाँ पर आ गया हमारा वोवल और ये जो हमारा जो है ये आप देख लो, ये जो सी है, ये जो सी और ये जो बी है ये हमारा हो गया कॉन्सोनेंट और ये हमारा ए हो गया वोवल। तो इसी तरीके से आप देख लो, ये जो सी है वो हमारा कॉन्सोनेंट है, ए हमारा वोवल है और जो बी हमारा है वो कॉन्सोनेंट है और इसी तरीके से ये हमारा कहलाया सीबीएसई रूल। ये देखिए, ये इस तरीके की जो लॉन्ग स्पेलिंग्स होती है जिसमें हम बच्चे को सीबीएसई रूल किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है वो भी सिखाते हैं। ये एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जैसे हम बच्चे को प्रोनाउंस करना सिखा रहे हैं ये लॉन्ग वर्ड, इसमें इतनी सारी स्पेलिंग्स है तो बच्चा किस तरीके से इसको प्रोनाउंस करेगा, तो बच्चा इसको किस तरीके से कनेक्ट करेगा। जैसे ई एन, एन, आई आर, इर, ओ एन, ऑन, ई एन टी, एंट, इन, आर, ऑनमेंट, इन, वाई, ऑनमेंट, इन्वायरमेंट। इस तरीके से बच्चा जो है सीबीएसई रूल अप्लाई करते हुए इसकी स्पेलिंग को जो है वो रिकग्नाइज़ करेगा और उसको जो है बहुत आसानी होगी। कोई भी लॉन्ग स्पेलिंग जब आप उसको क्लास में देंगे तो वो बहुत इजीली जो है उसको रीड कर पाएगा। जब भी बच्चे को रीडिंग का कोई इशू हो, आप उस पर घर पे, अगर आप एक मदर हैं, एक टीचर हैं या आप एक बड़ी बहन या बड़े भाई हैं, तो आप लोग जो है ये रूल अपने बच्चे पे अप्लाई करके देखें, ये सीबीएसई रूल अप्लाई करके देखें और यकीन मानें कि उसका जो रीडिंग का कॉन्सेप्ट है वो भी जो है वो किसी हद तक क्लियर हो जाएगा। अगर आपको जानना है कि सीबीएसई रूल क्या है और इसको बच्चों को किस तरीके से सिखाया जाता है तो आप लोग ये वीडियो पूरी कंप्लीट देखिएगा, जिससे कि आपको ये रूल समझ आएगा और आप अपने स्टूडेंट्स को क्लास में, अपने बच्चों को घर में बहुत अच्छे से सिखा सकेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो सीबीएसई रूल है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके साथ साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग अभी कर लीजिए। खुदा हाफिज़।